हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बाबू, मेरा ये दावा है कि यदि मेरा अंग्रेजी का पढ़ाया हुआ प्रत्येक टॉपिक आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत मजबूत हो जाएगी और जितने आने वाले परीक्षाएं हैं उनमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लगातार मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। चले, हम पिछले वीडियो हमने आपको पढ़ाया था वर्ब पढ़ाया था पिछला वीडियो। अब मैं उस वीडियो का मैंने उसमें बोला था कि 2 वीडियोज में समाप्त करेंगे इसको, तो इसका दूसरा वीडियो वर्ब का पार्ट 2 होगा जिसे हम चले अध्ययन करें। आइए देखिए, अगला रूल जो हम कर रहे हैं, आप यदि नोट्स बनाए होंगे तो उस नोट्स में अगला रूल जो भी होगा लिखना, मैं यहां नंबर 1 से लिख रहा हूं जो आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हो या अधिक भी हो जाए, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट बस होने चाहिए, आइदर, आर, नाइदर, नार या आर या नॉर किसी से जुड़ा हो। ठीक है, कह रहे हैं यदि 2 या अधिक, क्या लिखे हैं, 2 या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, 2 या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर डैश डैश, और यहां लिख दे रहे हैं और नाइदर नॉर या और या नॉर, इन शब्द से जुड़े हो। ठीक है, तो जो वर्ब प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, सिंगुलर वर्ब। इसको ध्यान देना है बहुत बढ़िया से। हमने कहा यदि 2 या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़े हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, मतलब एक वचन की क्रिया होनी चाहिए, है ना। ध्यान से देखो, नाइदर राम, क्लियर हुआ, नाइदर राम नॉर सोहन। सोहन, थोड़ा सोहन को सही कर लेते हैं, सोहन, SOHAN, नाइदर राम नार सोहन, क्लियर हुआ। वाज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, हमने क्या कहा, नाइदर के बाद राम, देखो नाइदर के बाद राम, नॉर के बाद सोहन, मिला आपको, नाइदर के बाद राम, नॉर के बाद सोहन, तो दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कौन सा लगेगा बाबू, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। क्लियर होगा। यदि यहां वर्ब होता राम और सोहन के लिए यहां वर्ब का प्रयोग हो जाता तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्लियर हुए आप। क्या लिखे, नाइदर राम नार सोहन वाज। ये ध्यान रखना, नाइदर नार, यहां आइदर और भी रहता वही होता, आर या नॉर भी होता। ठीक है, तो ये सिंगुलर ही होता। क्लियर हुए आप। चलिए अब देखते हैं दूसरे को। दूसरा कह रहा है यदि, ठीक है, दूसरा नहीं, इसमें एक नोट देखते हैं कब इसमें लगेगा, इसमें कब यहां वर लग सकता है। देखिए, यदि नाइदर नॉर, ठीक है, यदि एक सिंगुलर और एक जो हो प्लूरल हो तो वर्ब जो होगा प्लूरल हो जाता है, वर्ब जो लगता है प्लूरल लग जाता है। देखिए अब आ जाए, यहां हमने लिखा नाइदर राम और नॉर हिज फ्रेंड्स वाज प्लेइंग हॉकी। देखिए ध्यान से, अब हमने क्या लिखा, नाइदर राम और नॉर हिज फ्रेंड्स।
हिज फ्रेंड्स, बताओ प्लूरल वर्ब है कि नहीं? तो देखो एक तो यहां आया है सिंगुलर नाम, है ना, और यहां जो दे दिया नॉर से जोड़कर क्या दे दिया? प्लूरल दे दिया। तो जब प्लूरल हो, एक प्लूरल हो, तो यहां किसका प्रयोग होगा? बताओ, यहां वर्ब क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। और इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या है? गलत है। हमें क्या बनाना है? बोलो, नाइदर राम, क्लियर हुए, नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहां क्या लग जाएगा? वर प्लेइंग हॉकी। और ये वाला सेंटेंस हमारा है वो क्या है? सही है। समझ पाए आप लोग? बहुत अच्छे से देखिए, यहां क्या है बाबू? ये प्लूरल है तो वर्ब क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। और दोनों यदि सिंगुलर हो तो यहां वर्ब क्या लगेंगे? सिंगुलर होंगे। समझ पाए अच्छे से? नोट कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगले रूल को। अगला रूल क्या कह रहा है, इसको देखते हैं थोड़ा। अगला रूल है ना बाबू, अब कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है, जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। देखो, कुछ नाउन होते हैं, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो उनके साथ जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब का। किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किस वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। जैसे देखो, क्या है? न्यूज, है ना, न्यूज, फिजिक्स, इथिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, पॉलिटिक्स लिख दिया, पॉलिटिक्स। अब क्या? फिजिक्स लिख लो, मैथमेटिक्स, देखो एस 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 ऐसे आ रहा है। लग रहा है कि इसमें जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर का। अगर आ जाए कि दिस न्यूज आर ट्रू, बताइए सही है कि गलत है? न्यूज के साथ हमने क्या लगा दिया? आर, क्योंकि एस या एस है। अरे बाबू गलत है, देखने में ये प्लूरल की तरह है लेकिन वास्तव में क्या है? सिंगुलर है। तो यहां क्या लगेगा बाबू? दिस न्यूज इज ट्रू। और ये वाला सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही होगा। समझ पाए आप लोग? बोलिए, एकदम आसान है। अब देखिए नंबर 3। नंबर 3 क्या कह रहा है? आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, ईच आ जाए, वन ऑफ आ जाए, लगा दो आइदर, नाइदर, ठीक है। क्या लिखे? आइदर लिख दिए, और उसके बाद क्या लिखे? नाइदर लिख दिए, ईच लिख दिए, वन ऑफ लिख दिए। तो इनके साथ वन ऑफ लिख दिए, तो इनके साथ जिस वर्ब का प्रयोग होता है बाबू, याद रखना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखना, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। इनके साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे, यदि अकेले ये आते हैं तो इनके साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। क्लियर हो गया? अब देखिए, ईच ऑफ लिख दे, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स लिख दिए। अब बताओ, यहां ब्रदर्स है तो हमको क्या लगाना चाहिए? ब्रदर्स है तो लगा दो आर, हैंडसम। बोलिए, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स आर हैंडसम। अब बताओ, ब्रदर्स के बाद आर लगा है, लेकिन यहां क्या है? ईच ऑफ। ईच ऑफ होगा तो यहां चाहे प्लूरल वर्ब ही क्यों ना हो, इसका प्रयोग किसका करेंगे? यहां सिंगुलर वर्ब का। तो क्या बनेगा? ईच ऑफ हिज
ब्रदर्स इज, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स इज हैंडसम। क्लियर हुए? ये गलत है और ये वाला क्या है? सही है। समझ पाए? एक और उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, आइदर ऑफ, क्या लिखे हैं? आइदर ऑफ। अब लग गया ये, है ना? अच्छा, टू बॉयज, हमने यहां लिख दिया टू बॉयज। तो टू बॉयज अगर लगाना हो तो यहां बॉयज के बाद जब भी हमारा ये करे तो मान लो कि हैव लगाना हो तो हमने लगा दिया हैव। एब्यूज्ड मी, एब्यूज्ड मी। अब बताइए क्या है, सही है कि गलत है? आइदर ऑफ टू बॉयज हैव एब्यूज्ड मी। क्या होगा बाबू? ये गलत होगा, क्योंकि क्या है यहां आइदर ऑफ टू है, तो यहां क्या बनेगा? बोलो। भले बॉयज है यहां, लेकिन ये क्या होगा? हैज। सिंगुलर आएगा तो क्या बनेगा? आइदर ऑफ टू बॉयज हैज एब्यूज्ड मी। ये वाला जो सेंटेंस है बाबू सही है। समझ पाए आप लोग? बहुत अच्छे से समझे होंगे आप। चलिए अब अगले रूल को देखते हैं। अगला रूल अब देखेंगे हम लोग बाबू। देखिए क्या है अगला रूल। अगला 4वां होगा। जब दो नाउन या प्रोनाउन, क्या लिखे हैं? जब दो नाउन या प्रोनाउन, लिख दिए। जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े, क्या लिखे? नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े। क्या लिखे हैं? नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, किसके? बाद वाले नाउन हो या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर? अब देखिए यहां हम लिख रहे हैं नॉट ओनली राम बट आल्सो सीता हैज पास्ड एग्जाम। यहां एक लिखा नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैव पास्ड एग्जाम। बात समझिए इसको। दोनों सेंटेंस हमने जो लिखा है सही है। सही इसलिए है, देखिए नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है राम और यहां क्या है? सीता। हमने कहा जुड़ा हो तो बाद वाले के अनुसार। देखो सीता सिंगुलर है, यहां क्या लगा है? हैज। सिंगुलर हैज है। अब बताओ यहां जो हैज का प्रयोग है सही है। यहां लगा नॉट ओनली राम, ये तो सिंगुलर है, बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। बताइए तो फ्रेंड्स है तो यहां क्या लगेगा? हैव। क्लियर हुए आप लोग? नॉट ओनली और बट आल्सो में जो अंत वाला होता है नाउन या प्रोनाउन, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ पाए आप लोग? चलिए अब देखते हैं 5वां रूल, देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर। अगर कोई माप आए, कोई अमाउंट आए, और माप जैसे दूरी संबंधी हो, जैसे कोई माप दे दे, कोई रकम दे दे, दूरी संबंधी माप होनी चाहिए। देखो क्या है? माप दे दे, रकम दे दे, है ना? तो देखो माप और रकम हो और भले ये प्लूरल वर्ब की तरह प्रतीत हो, चाहे लगे, लेकिन इसमें प्रयोग क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का।
किस वर्ब का प्रयोग होता है? यदि माप या रकम आए, माप मेजरमेंट या अमाउंट, ठीक है, तो बनेगा क्या? सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखिए कैसे आ जाए 50 माइल्स। अब देखो जैसे यहां माइल्स हो गया तो हम यहां आर लगा दें। कह रहा माइल्स, मीलो, माइल्स कह रहा है तो यहां हम क्या लगा दे? आर। इज ए बिग डिस्टेंस कह दे, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस कह दे, लॉन्ग डिस्टेंस। अब बताइए, देखिए ये माइल्स है, ये 50 माइल्स है, क्या है? माप है। और माप है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? आर का होगा कि किसका प्रयोग होगा? इज का। किसका होगा? सिंगुलर का होगा। तो हमें आर को क्या करना है? मिटा देना है। ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर हो गया? सही, ठीक है। जैसे आ जाए लिख लो 50 रुपी, 50 रुपीज, ठीक है। क्या लिख रहा है? 50 रुपीज, 50 रुपीज। अब बताओ 50 रुपीज है, इज लगाए कि आर लगाए? बताइए क्या लगेगा? इज नॉट ए बिग अमाउंट। क्लियर हुए आप लोग? भले रुपीज हो लेकिन ये क्या है? रकम है, तो यहां किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का। समझ पाए आप लोग? देखिए बाबू, ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से आप समझिए। बहुत शानदार तरीके से हम एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए आप। चले हम अगले रूल की ओर, अगले रूल की ओर चलें। देखिए क्या है अगला रूल। अब देखिए कुछ सेंटेंस जो होते हैं कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल जैसे शर्तीय। यदि वाक्य शर्तीय हो, मतलब कंडीशनल हो, ठीक है। जैसे वाक्य यदि आ जाए कंडीशनल होते हैं तो उस वाक्य में जो सहायक क्रिया लगता है वर का, और जो क्लॉज होता है उसमें क्लॉज, तो उस क्लॉज के मुख्य क्लॉज में, मुख्य क्लॉज में जो हम प्रयोग करते हैं किसका? उड का। देखिए ध्यान से इसको देखना। हमने कहा यदि वाक्य शर्ती हो तो कंडीशनल सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? वर का। और मुख्य क्लॉज तो होगा उसमें क्या होगा? उड का। जैसे अगर कह दे कि काश मैं, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। समझो क्या कह रहा है? यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। देखो शर्त है ना, जो कल्पना करता है, काल्पनिक होता है, एकदम विचित्र बातों को कहता है कल्पना करते हुए, है ना। तो कल्पना करते हुए बातों को तो कह रहा है कि इफ आई, क्या लगेगा यहां? वर, ए बर्ड। यदि मैं एक पक्षी होता बना तो मैं आसमान में उड़ता। मुख्य क्लॉज क्या है? आसमान में उड़ना, तो आई, है ना। और ये बताओ इस क्लॉज में किसका प्रयोग होगा? उड। फ्लाई इन द स्काई। क्लियर हुए आप लोग? इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखो इसमें, इस सेंटेंस में काश करके भी आता है। काश, इनका जो काश होता है इसका इफ ओनली, ओ दैट, वुड दैट, आई विश, ये सारे क्या होते हैं? इनका काश लगा के आता है। तो इनका प्रयोग करके भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं और बनाते भी हैं। जैसे आ जाए कि काश मैं एक पक्षी होता। कह रहा है काश मैं एक पक्षी होता, तो क्या बनेगा? देखो काश मैं एक पक्षी होता, इफ ओनली आई वर ए बर्ड। क्लियर हुआ? देखो बहुत शानदार रूल्स है, इसको बहुत ध्यान से देखना। समझ में आ गया? अब चलिए एक और रूल्स है लास्ट, जिसको हम देखते हैं।
अगला अगला क्या है? 7 नंबर, यदि पुस्तकों, समाचार पत्र, क्या है? पुस्तक, समाचार पत्र, लिख दिए। क्या लिखा है? पुस्तक, समाचार पत्र, देश के नाम। अगला क्या लिखे? देश के नाम के बाद, ठीक है, के बाद वाला, बाद प्लूरल क्यों नहीं हो? ही क्यों न हो, ऐसे लिख दिए। प्लूरल क्यों ही ना हो, ठीक है। वर्ब जो प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे आ जाए कि द हिंदुस्तान टाइम्स, देखो क्या लिखा है? हिंदुस्तान टाइम्स। अब बताओ, यदि यहां आर लगा दे, ए गुड न्यूज़पेपर, अब बताओ क्या यह सही है? टाइम्स। अब देखो, समाचार पत्र हो, पुस्तक हो, तो इनके पहले भले ही ये क्या हो? प्लूरल में हो, लेकिन यहां किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर का। जैसे देखो क्या बनेगा? द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए गुड न्यूज़पेपर। क्या बना? गुड न्यूज़पेपर। और ये वाला सेंटेंस क्या बनेगा? सही बनेगा, है ना। थोड़ा एक देश के देख लेते हैं। जैसे आ जाए कि द यूनाइटेड, है ना, स्टेट्स। अब जैसे आप स्टेट कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट, तो गलत होता है बाबू। उसको क्या लिखा जाता है? स्टेट्स। अगर यहां हैज लगा दे, हैज ए बिग आर्मी, हैज ए बिग आर्मी, और ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा, क्योंकि स्टेट्स भले हैं, लेकिन यहां सिंगुलर वर्ब ही का प्रयोग होगा। अगर हैव आता है तब गलत होगा। क्लियर हुए? मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सभी से कह रहा हूं, सभी स्टूडेंट से कह रहा हूं कि बहुत शानदार टॉपिक है, आप इन्हें शेयर जरूर करें, इन्हें शेयर जरूर और जरूर करें, और आप कमेंट करें वीडियो कैसा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए।